सल्तनत सल्जूक तारीख का एक बहुत ही बड़ा एक शानदार नाम। लेकिन कभी यह सोचा है कि इतनी बड़ी बड़ी सल्तनतें आखिर गिरती कैसे हैं? अक्सर लगता है कि कोई बड़ा बैरूनी हमला हुआ होगा, लेकिन हकीकत में असल तबाही तो अंदर से शुरू होती है, अंदर की दीमक से। आज हम एक ऐसे ही किरदार की बात करेंगे जिसने अपनी जहानत और अपनी लालच से एक पूरी सल्तनत की बुनियादों को ही खोखला करके रख दिया। उसका नाम था सादुद्दीन कोपेक। देखें, ये बात तो तारीख ने बार बार साबित की है कि किले हमेशा अंदर से ही टूटते हैं। बाहर के दुश्मन तो बस मौके का फायदा उठाते हैं। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि आखिर एक इतनी अजीम सल्तनत अंदर से कमजोर कैसे हो सकती है? इस सवाल का जवाब वो हमें मिलेगा सादुद्दीन कोपेक की जिंदगी और उसकी शातराना चालों में। तो चलें जरा वक्त में पीछे चलते हैं, सल्जूक सल्तनत के सुनहरी दौर में, जब सब कुछ बेहतरीन था। हर तरफ खुशहाली ही खुशहाली, इल्म और फन अपने उरूज पर थे और सल्तनत की ताकत का डंका दूर दूर तक बजता था। उस दौर के हुक्मरान थे सुल्तान अलाउद्दीन कैकोबाद अव्वल, एक बहुत ही दूरंदेश, एक मजबूत हुक्मरान। उनके दौर में मौशियत भी ज़बरदस्त थी और दुश्मनों में सल्तनत का खौफ था। लेकिन फिर उनका इंतकाल हो गया और उनके बाद तख्त पर बैठा उनका नौजवान बेटा गियासुद्दीन कैकोसरुद्दोम, और बस यहीं से सारा मंजरनामा बदलना शुरू हो गया। वो नातजर्बाकार था, बहुत जल्दी दूसरों की बातों में आ जाता था, और बस यही कमजोरी थी जो एक साजिशी जहन के लिए एक सुनहरी मौका बनने वाली थी। और बिल्कुल इसी बदले हुए मंजरनामे में तारीख के स्टेज पर एक नया किरदार दाखिल होता है, एक ऐसा किरदार जिसे गद्दारी का मेमार कहा जाता है। नाम था सादुद्दीन कोपेक। जी हां, एक ऐसा शख्स जिसने सल्तनत की इस नई कमजोरी को पहचान लिया और इसे अपनी ताकत की सीढ़ी बनाने का फैसला कर लिया। अब ये सादुद्दीन कोपेक था कौन? जाहिर में तो वो सल्जूक दरबार का एक रोशन सितारा था, बहुत बड़ा मेमार, एक कमाल का सियासतदान। सब उसकी जहानत के कायल थे, लेकिन उस चमकदार खोल के पीछे एक बिल्कुल मुख्तलिफ इंसान छुपा था। एक शातिर, एक मक्कार जहन, जिसकी सिर्फ एक ही भूख थी, एक ही प्यास थी, और वो थी इक्तिदार की। उसने फैसला कर लिया था कि वो अपनी इस बेपनाह जहानत को तामीर के लिए नहीं बल्कि तखरीब के लिए इस्तेमाल करेगा। तो उसने एक पूरा प्लान बनाया, एक 3 कदमों का मंसूबा, बहुत सादा लेकिन इंतहाई खतरनाक। पहला कदम, अपनी जहानत और चालाकी से नए नातजुर्बाकार सुल्तान का मुकम्मल एहतमाद जीतना। दूसरा कदम, एक एक करके सुल्तान के वफादार मुशीरों और कमांडरों को रास्ते से हटाना। कैसे? झूठे इल्जामात लगाकर, साजिशें करके, सुल्तान के कान भर के। और तीसरा यानी आखिरी कदम, जब सुल्तान बिल्कुल अकेला रह जाए, उसके आसपास कोई मुखलिस ना बचे, तब रियासत के पूरे निजाम पर अपना कंट्रोल जमा लेना। और अफसोस की बात यह है कि कोपेक का मंसूबा कामयाब हो गया। वो तो इख्तिदार की बुलंदियों पर पहुंच गया, लेकिन उसकी इस कामयाबी की कीमत पूरी सल्जूक सल्तनत को अपने जवाल की सूरत में चुकानी पड़ी। उसने बाकायदा सल्तनत के सुतूनों को एक एक करके गिराना शुरू किया। सबसे पहले उसने उन तमाम वफादार अमीरों और मशीरों को निशाना बनाया जो सल्तनत के लिए मुखलिस थे। सुल्तान के कान भरे, उन्हें गद्दार करार दिलवाया और रास्ते से हटा दिया। फिर इसकी नजर पड़ी फौज पर। फौज के सबसे बेहतरीन, सबसे तजर्बाकार कमांडरों पर झूठे मुकदमे चलाकर उन्हें कत्ल करवा दिया, जिससे फौज की तो जैसे कमर ही टूट गई। और हद तो यह है कि उसने शाही खानदान के शहजादों तक को नहीं छोड़ा, ताकि मुस्तकबिल में तख्त का कोई दावेदार ही बाकी ना रहे। तो कोपेक की इन चालों का नतीजा क्या निकला? नतीजा निकला एक खोखली सल्तनत। फौज कमजोर हो चुकी थी, क़यादत के बगैर दरबार में कोई तजुर्बाकार और मुखलिस मशीर बाकी नहीं रहा था। अवाम का अपनी हुकूमत पर से एतमाद उठ चुका था, और जाहिर है जब घर की दीवारें इतनी कमजोर हो जाएं तो बाहर के दुश्मन तो हमला करेंगे ही। मंगोल, जो काफी अरसे से मौके की तलाश में थे, उन्होंने ये सब देखा और समझ गए कि सल्जूक सल्तनत अब वो पहले वाली मजबूत सल्तनत नहीं रही। लेकिन उससे पहले कि सल्तनत बाहर के तूफान से टकराती, उसे अपने अंदर के इस सबसे बड़े गद्दार से निपटना था। और एक बात याद रखने वाली है, तारीख गद्दारों को कभी माफ नहीं करती। तो अब कोपेक की कहानी भी अपने अंजाम की तरफ बढ़ रही थी और अपने पीछे एक बहुत बड़ा सबक छोड़ने वाली थी। तो सवाल यह है कि इक़्तिदार की इस खतरनाक शतरंज में क्या एक ऐसा शातिर खिलाड़ी हमेशा जीतता ही रहता है? क्या ऐसे गद्दार का कोई अंजाम नहीं होता? देर से ही सही, लेकिन सच तो आखिरकार सामने आ ही जाता है। जब सुल्तान गियासुद्दीन की आंखों से वो धोखे का पर्दा हटा, जब उससे कोपेक की असलियत नजर आई, तो उसका गुस्सा देखने वाला था।
कुबेक को फौरन गिरफ्तार किया गया और ऐसी इबरतनाक मौत दी गई कि उसका अंजाम उसकी साजिशों से भी ज्यादा भयानक था और उसकी कहानी आने वाली नस्लों के लिए एक सबक बन गई। तो आखिर में सादुद्दीन कोपेक की ये पूरी कहानी हमें तारीख के दो बहुत बड़े उसूल सिखाती है। पहला ये कि किसी भी रियासत की असल कमजोरी उसके अंदरूनी गद्दार होते हैं, बाहर के दुश्मन नहीं। और दूसरा उसूल यह है कि जब क़यादत कमज़ोर हो और गलत लोगों पर भरोसा कर लिया जाए तो बड़ी से बड़ी सल्तनत भी खाक में मिल सकती है। और यह सबक सिर्फ तारीख की किताबों तक महदूद नहीं है, ये सोचने की बात है कि क्या आज के दौर में भी ऐसी मिसालें हमें अपने इर्द गिर्द नजर नहीं आती।